बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वक्फान हाल के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक अहम तरीन मुलाकात जिसका दावा गुज़श्ता कई दिनों से किया जा रहा था, रात गए इस मुलाकात के होने की इत्तलात मौसूल मजबूत इत्तलात हैं, स्ट्रॉन्ग इत्तलात हैं। जी हाँ, ज़राए का दावा है कि अडयाला जेल में गुजरी रात दो अहम तरीन शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें उनके सामने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की हतमी और फाइनल शराइत उनके सामने रख दी गई हैं। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के बैरूनी दुनिया से राबते बहाल होने के बाद ही इमरान खान का जवाब, इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात पार्टी रहनुमाओं और आवाम के साथ शेयर की जा सकती हैं। और इसी दौरान मीडिया ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि आज यानी 14 अक्टूबर के दिन 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने की शर्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी थी, उस पर जो है वो उस शर्त को मानते हुए आज 14 अक्टूबर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रज़ा को दी जा सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास 3 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमलन तौर पर इस कमेटी से अलग हो गई है। SCO के मेहमानों की आमद का सिलसिला भी इस्लामाबाद के अंदर शुरू 3 दिन बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं, 14, 15 और 16, जबकि उसके बाद भी 17, 18 अगले 2 दिन की पाबंदी भी लगाई गई थी इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से। लेकिन इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर का डी चौक पर एहतजाज मनसूख कराने की कोशिश में आज पीर के दिन ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दावा है जो बाखबर हलकों का है कि इस मुमकिना मुलाकात से पहले ही इमरान खान से 2 अहम तरीन शख्सियात की एक मुलाकात रात गए हुई। उसकी तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। ज़राए का ये दावा है इस खबर के मुताबिक कि बाज़ बैक चैनल राब्तों के बाद बैरिस्टर गोहर और हामिद रज़ा इमरान खान से आज मुलाकात के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है। और तफसीलात ये बता रही हैं, उनके मुताबिक तफसीलात के मुताबिक बाज़ बैक चैनल राब्तों के बाद हुकूमत बैरिस्टर गोहर अली खान और हामिद रज़ा को 15 अक्टूबर को डी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज वापस लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे सकती है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये दरख्वास्त दी वजारत दाखिला को, तो उसमें लिख कर यह बताया गया कि आखिरी मुलाकात हमारी 3 अक्टूबर को हुई है, फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए बैरिस्टर गोहर को, साहबजादा हामिद रज़ा को। और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौका पर डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शर्त लगाई गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनकी मुलाकात करा दी जाए तो 15 अक्टूबर का डी चौक का जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। इसी दौरान ये खबर आती है कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के बाद जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर का एहतजाज जो है वो मुअख्खर करने की अपील की है, जिस पर जवाब दिया गया है असद कैसर की जानिब से कि आज हमारा सियासी कमेटी का इजलास है। मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले टेलीफोनिक रब्ता किया, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की और अब जमात इस्लामी की जानिब से भी इसी किस्म की रिक्वेस्ट सामने आई है। हम ये कह रहे हैं हम इस एहतजाज को मुअख्खर कर सकते हैं, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को उन तक रसाई दी जाए। इमरान खान के पार्टी रहनुमाओं को अगर आप नहीं मिलने देते, अगर ख़ानदान को नहीं मिलने देते, वकला को नहीं मिलने देते, तो कम से कम उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्हें इमरान खान तक जो है वो रसाई दी जाए। उसके बाद फिर हमारी जो कमेटी है इस हवाले से हतमी फ़ैसला करेगी और हम इस एहतजाज से पीछे भी हट सकते हैं, सिर्फ़ उसी सूरत में कि जब आप हमें इस बात की इजाज़त दे दें कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हो। इसी दौरान जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हमाद अज़हर की जानिब से अहम तरीन और बड़ा बयान सामने आया। काफ़ी दिनों के बाद हमाद अज़हर साहब खुलकर बोले, उन्होंने कहा कि मेरी जान इमरान खान से ज़्यादा कीमती नहीं है,
15 अक्टूबर को एहतजाज की खुद क़यादत करूँगा अगर इमरान खान से मुलाकात की आज हमें इजाज़त ना दी गई। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे है, मुझे ये कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे इस मर्द कलंदर के लिए, पाकिस्तान के लिए और अल्लाह की ज़मीन के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़ा तो मैं ज़रूर दूंगा। इमरान खान तक हमें अगर रसाई नहीं दी जाती तो मैं 15 अक्टूबर को खुद बाहर निकल कर एहतजाज की क़यादत करूँगा। इस एहतजाज में अकेला नहीं हूँगा, पुरज़म और मुहब्बे वतन अवाम का समंदर मेरे साथ होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो इस कौम को मायूसी और दलदल से निकाल सकता है। उस वाहिद रहनुमा का नाम इमरान खान है। PTI के तमाम टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचें और जो नहीं पहुँचेगा वो उस दिन के बाद टिकट होल्डर और ओहदेदार नहीं होगा। इससे पहले जो है वो नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के हवाले से मीडिया के ऊपर इत्तलात आई, ख़बरें आई कि नून लीग ने PTI का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि आप जनाब हमें इमरान खान से जो मुलाकात की इजाज़त दें तो उसके बाद हम इस एहतजाज को मुलतवी कर देंगे। बल्कि इस किस्म के बयानात भी सामने आए ख्वाजा आसिफ समेत दीगर नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कि PTI इमरान खान से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहती है, इसलिए ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो कि 15, 16, 17 तारीख को होने जा रही है, 15 और 16 तारीख को असलन होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उससे 10 दिन पहले ही यानी 5 अक्टूबर के बाद ही 5 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकातों पर ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो भी ये सवाल पूछ रही है, पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी तादाद में ये सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि और इस बात की जानिब भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं खुद हुकूमत का इस बात जो है वो ये मकसद तो नहीं कि सैबोटाज किया जाए या कुछ खुफिया लोगों का, कुछ खुफिया हाथों का ये मकसद तो नहीं कि इस किस्म का क्यास पाकिस्तानी अवाम के अंदर पैदा किया जाए, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से प्यार करती है, इमरान खान का पैगाम सुनना चाहती है, इसलिए इमरान खान का अवाम से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाए। रब्ता जब मुनक़ता होगा, वो घरों से निकलेंगे SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर, तो यकीनी तौर पर दुनिया को एक पैगाम जो है वो इस हवाले से जाएगा। लेकिन इससे आखिरकार मकसद वो खुफिया हाथ क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाए जाने का मंसूबा है, कि कहा यह जा रहा है कि इसको एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला बनाकर, हालांकि अभी अगर आप गूगल करें, अभी आप तफसील के अंदर अगर जाएं तो दुनिया में बड़े अहम तरीन और इससे भी कई बड़े इजलास अमरीका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर हुआ करते हैं और जो है वो इस किस्म के इजलास चलते रहते हैं और इजलास के बाहर मखसूस जगह के ऊपर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में अवाम एहतजाज करते हैं। पुरअमन एहतजाज होता है, उन पर कोई तशद्दुद नहीं करता, कोई कंटेनर नहीं लगाए जाते, कोई आंसू गैस के शोले जो आंसू गैस के गोले जो है वो उनके ऊपर नहीं मारे जाते, कोई लाठी चार्ज नहीं होता, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रोका जाता, तो आगे से कोई रद्द अमल भी नहीं आता। पुरअमन एहतजाज होते हैं, अंदर इजलास वाले अपना काम करते रहते हैं, बाहर जो मुज़ाहिरीन हैं वो अपना मुज़ाहरा करते हैं और यही जो है वो मॉडर्न दुनिया के अंदर, जमहूरियत के अंदर ज़िंदा कौमों की निशानी भी है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि TLP का एहतजाज हो, ताहिरुल कादरी साहब का एहतजाज हो, जमात इस्लामी का एहतजाज हो, मौलाना फजल रहमान का एहतजाज हो, और अब हद तो ये है कि सिंध के अंदर चाहे पीपल्स पार्टी का जलसा हो या दीगर सियासी जमातों के जलसे जुलूस हों, उनको कतन नहीं रोका जाता, ना उनको यह कहा जाता है कि वो किसी किस्म की कोई इजाज़त लें। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है, पहले तो इजाज़त के अंदर फंसा लिया जाता है, उसके बाद खुसूसी कवानीन बनाए जाते हैं कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ जगह नहीं कर सकते, उसके बाद ऐसी जगह दे दी जाती है, रुकावटें डाली जाती हैं ताकि वहाँ पर कोई पहुँच ही ना सके, उसके बाद अगर पहुँच भी जाएँ तो फिर भी रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं कि हालात ख़राब हों, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है ताकि आगे से रद्द अमल आए, और उसकी आड़ में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक घटिया बयानिया जो है बनाया जाए। अभी भी ज़राए का ये दावा है कि इन तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से सड़कों के ऊपर लाया जाए, मजबूर करके उन्हें एहतजाज वो करें, उसके बाद फिर इसकी आड़ में इस एहतजाज को बहाना बना करके देखिए जनाब SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज किया तो दुनिया में बड़ा बुरा पैगाम गया। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ गलत बयानी का मुजाहरा किया।
मौसूफ कहते हैं कि अगर तो आईके से मिलवाने के लिए उसकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर भी बात बनती है, क्योंकि नवाज शरीफ को आखिरी सांसों पे बीवी से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। PTI वाले हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हक़ाइक़ के अगेंस्ट है ये बात। नवाज शरीफ साहब ने जब भी किसी से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया, उनकी मुलाकातें हुई। तो जब उनकी बीवी बीमार थी, जो है वो जब वो मरहुमा बीमार थी, तो बकौल उस वक्त की जो क़यादत थी वो तो आ ही नहीं सकती थी, इतनी शदीद बीमार थी। उन्होंने क्या मुलाकात करनी थी, वो कह रहे हैं ये फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई। तो ज़रा ये दावा करते हैं कि वो तो फ़ोन पर बात करने की पोजीशन में भी नहीं थी। इस दौरान मरीम नवाज़ की उनसे बात हो जाती रही, दीगर उनके अहल खाना की उनसे बात हो जाती रही, बल्कि नवाज शरीफ साहब को तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर भेज दिया गया। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अत्तर मिनुल्लाह साहब। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात की गारंटी देते हैं तो जनाब नवाज शरीफ इतने दिन जिंदा रहेंगे या इतने दिन उनकी सेहत ठीक रहेगी, तो फिर हम उनके ऊपर इस किस्म का कोई फैसला नहीं देते। वरना जो फैसला आया, आपको याद होगा कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, उनके दिल की बीमारी है, पता नहीं कितनी सैकड़ों बीमारियाँ उन्होंने लगा दी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जो इलाज कराया वो आपके सामने है। बर्गर खाते रहे, वहाँ पर आइसक्रीमें खाते रहे, जिस किस्म की चहलकदमियाँ करते रहे वो आपके सामने है। उसकी फुटेज जो है वो आती रही। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये एक ऐसी जनरेशन है जिसके सामने सोशल मीडिया के बायस, हम जैसे मजदूर साफ़ियों की कुछ थोड़ी बहुत मेहनत के बायस तमाम तरह हक़ाइक़ उनके सामने हैं। पढ़ी लिखी नेशन है, पढ़ी लिखी यूथ है, उन्हें तमाम तर चीज़ों का अंदाज़ा है। आप 90 की दहाई की तरह कुछ मखसूस अखबारात को, बड़े एंकरों को, वेले कालम नगारों को, मुलाजम साफ़ियों को ख़रीद कर जो है वो अपनी मर्ज़ी का बयानिया नहीं बना सकते। तो आपका यह बयानिया कोई भी नहीं ख़रीदने वाला कि नवाज शरीफ को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान के अगर बच्चे आते हैं तो और बात है, इमरान खान को जो मुलाकात की इजाज़त है वो नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी आजकल बड़ी तारीख याद आ रही है। मौसूफ कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो सियासत का आगाज़ था और इमरान खान और जनरल फैज़ का इनकलाब सियासत का अरूज था, उनके लिए तारीख़ नागवार है। तो तारीख़ वाकई इसलिए भी उनके लिए नागवार है, उनको नागवारी उस वक्त भी होती है जब वो किरदार देखते हैं आपके मरहूम नाना अब्बू का, जो कि जो उमर अयूब साहब के दादा अबू हैं। जनरल अयूब को उन्हें अपना डैडी कहा करते थे। 10 बरसों तक वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे। जिस तरीके से जनरल अयूब साहब ने खुद उन्हें सियासत सिखाई वो आपके सामने है। हलफ उनसे किस तरह लिया जा रहा था वो भी तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से 10 साल तक बड़ी खिदमत गुजारी करते रहे। इसमें तो कई बड़े किस्से कहानियाँ हैं, उसकी तफसीलात में हम नहीं जाएंगे, किताबों के अंदर मौजूद हैं कि किस तरह से ज़ाती शिकारगाह के ऊपर साथ क्या क्या लवाजमात आपके मरहूम नाना अबू जनरल अयूब खान साहब को पेश किया करते थे, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब को पेश किया करते थे। और उसके बाद फिर किस तरह से क्या क्या हरबे इस्तेमाल करके वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब और जनरल अयूब साहब के करीब हुए। तो ये तारीख़ वाकई बड़ी नागवार है। फिर आगे चलकर आपकी वालदा मोहतरमा जिस तरह से जर्नैलों के लिए किचन के अंदर नाश्ते बनाया करती थी खुद अपने हाथों से, और फिर जिस तरह से डीलें करके वो इक़्तिदार के अंदर आई, वो इस बात का भी अंदाज़ा है पूरी कौम को कि उनकी कैबिनेट तक का उनकी कैबिनेट का डिसीजन भी जो है वो फ़ौजी जर्नैल ही लिया करते थे। और आप कह रहे हैं हमने जनाब बड़ी जद्दोजहद की। उसके बाद जरदारी साहब खप्पे का नारा लगाकर जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया वो भी आपके सामने है। जिस तरीके से आप वज़ीर ख़ारजा बने गुज़श्ता चुनतख़ब हुकूमत के अंदर वो भी आपके सामने है। इस मरतबा जो आपकी वो जो कह रहे हैं ना, उमर अयूब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके अतालीक जो हैं वो DGISPR साहब हैं बकौल उमर अयूब के, और आप बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट उनके साबित हुए हैं। ये भी तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी अवाम को मालूम है। तो ये कहना कि जनाब इमरान खान के बुक्स में कि ये नेशन ये समझती है, यूथ ये समझती है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सियासत का आगाज़ हुआ, तो इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है पाकिस्तानी कौम को कि आपको इस बात की कितनी परेशानी है कि इमरान खान इस नौजवान नस्ल के अंदर क्यों मकबूल है, क्यों इमरान खान के साथ ये नौजवान नस्ल जो है वो इतना प्यार करती है। मौसूफ इसहाक डार साहब भी बोले कि जनाब सियासी जमात एहतजाज की काल देकर SCA को सबोटाज करना चाहती है। तो अब लोग अभी भूले नहीं हैं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो 2022 में इस्लामाबाद में हो रही थी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आपके पहलू में खड़े होकर ये फरमाया था कि हम देखते हैं कैसे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है। तो जनाब ये चीज़ें तमाम तर मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर। ज़राए का ये दावा है कि 2 जो रिटायर जर्नैल जिनकी मुमकिना मुलाकात के मुबैना मुलाकात के हवाले से रात गए जो मुलाकात के हवाले से दावा किया जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब इनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से माजी में इंतहाई करीबी रहा और अब भी उन्हीं की जानिब से उनका पैगाम लेकर उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से। और सरे दस्त जो फौरी तौर पे जो मुतालबा है वो मुतालबा यही है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के अंदर जारी कोई भी एहतजाज है, कोई भी धरना है, और ख़ास तौर पे ये 15 अक्टूबर को जो D चौक के बाहर होने वाला एहतजाज है, इसके फिलफौर जो है वो ख़ात्मे के हवाले से अगर ऐलान करने का वादा करें तो फिर ना सिर्फ उस SCO कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान
से एक मुलाकात उनके पार्टी रहनुमाओं की कराई जा सकती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसी को बुनियाद बनाकर आगे चलकर मज़ीद डील और NRO के हवाले से चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सकती हैं। अगर आप ये बात मानने को तैयार हो जाएं कि जनाब आप जो है वो आपने ये मुलाकात की है और आप इस डील को आगे जो है वो बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ज़राए का ये दावा है कि आज होने वाली मुमकिना तौर पर जो बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात है, उसके बाद कहीं अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सामने आने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।